आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक बुक नहीं है, एक जिंदगी जीने का तरीका है। स्टीफन आर कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया भर में लोगों का माइंडसेट, कैरियर और रिलेशनशिप सभी को इस वाली बुक ने बदल दिया है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हर हैबिट एक टूल है बहुत बड़ा, जो अगर तुमने यूज़ करना सीख लिया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी लिटरली लेवल अप हो जाएगी। ये चैलेंज है, तो चलो दिल से बात करते हैं। हर एक हैबिट को समझने, महसूस करने और अपनी लाइफ में अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। लेट्स गेट रियल। ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? सिचुएशन आई, गुस्सा आया, ब्लेम किया, कंप्लेन किया, बस। लेकिन प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो हर सिचुएशन में ये सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। स्टीफन कॉवे कहते हैं, You are not a product of your circumstances. You are a product of your decision. तुम्हारा एग्ज़ाम खराब गया, तुम कह सकते हो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, अगली बार बेटर करूँगा। फ़र्क दिखा? या तो आप टीचर को ब्लेम कर सकते हो कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या आप एक पॉजिटिव टॉक कर सकते हो, मैंने टाइम खुद ही मैनेज नहीं किया, इसी वजह से नंबर अच्छे नहीं आए, अगली बार मैं और अच्छा बेटर करने की कोशिश करूँगा। आप इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हर बार जब कुछ नेगेटिव हो, पॉज करो और खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन करो तुम अपना फनरेल अटेंड कर रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? बहुत सक्सेसफुल था या हमेशा दूसरों की हेल्प करता था? तुम डिसाइड करो। कोई भी एक चीज़ डिसाइड करनी होती है। कॉवी कहते हैं, सबसे पहले अपने वैल्यूज़, गोल्स और विज़न को क्लियर करो, बिकॉज जब एंड क्लियर होता है तब हर डिसीज़न ईजी हो जाता है। अगर तुम्हारा गोल है एक कॉम्पेशनेट डॉक्टर बनना, तो हर दिन काम इस विज़न के हिसाब से होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट लिखो, 5 लाइन्स। तुम कौन बनना चाहते हो? ज़िंदगी का पर्पस क्या है? हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये हैबिट प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं, प्रायोरिटी के बारे में है। बड़ी बात ये है, क्या तुम अर्जेंट काम कर रहे हो या इम्पोर्टेंट? स्टीफन का 4 क्वाड्रेंट मॉडल, अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, क्राइसिस, नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, ग्रोथ, अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरप्शंस, नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम वेस्ट। मतलब अगर आप अर्जेंट काम कर रहे हो प्लस इम्पोर्टेंट, तो वो क्राइसिस के लिए है। नॉट अर्जेंट कर रहे हो प्लस इम्पोर्टेंट, तो वो उससे ग्रोथ होगी। आप अर्जेंट कर रहे हो प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो इंटरप्शंस के लिए है। आप अगर अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, मतलब अगर आप अर्जेंट भी नहीं है वो कर रहे हो, प्लस जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो कर रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादा टाइम स्पेंड करो नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट में, नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी से ग्रोथ मिलती है। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट में लाइक लर्निंग, सेल्फ केयर और प्लानिंग, ये सब आते हैं जिस पर आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है। इंस्टाग्राम पे 1 घंटा स्क्रॉल करने के बाद वो फीलिंग आती है ना, गिल्ट वाली, वो इसीलिए क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट चीज़ को अवॉइड किया होता है। टू
डू लिस्ट बनाना बंद करो, कैलेंडर ब्लॉकिंग शुरू करो, डीप वर्क के लिए टाइम फिक्स करो और उसे ज़रूर करो। हैबिट 4, थिंक विन विन। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कंपैरिजन और कंपटीशन। कॉवी कहते हैं ये तो दोनों, या तो आप दोनों जीतें या फिर कोई डील ही आप मत करो। बिकॉज रियल सक्सेस तब होता है जब हम दूसरों को भी जीतने दें। फ्रीलांसर अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें नॉलेज शेयर करके, तो क्लाइंट भी खुश, कम्युनिटी भी ग्रो करेगी। इसी तरह से रिलेशनशिप में एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, एक दूसरे को जीतने दें, तभी वो बढ़िया चलती है। आप कहीं भी काम करें तो सिर्फ ये ना देखें कि मैं ही जीत जाऊं, दूसरों को भी जीतने का अवसर दें, दूसरों के भी ग्रोथ के बारे में सोचें। किसी भी कन्वर्सेशन में नेक्स्ट टाइम सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखो, सोचो सामने वाले को क्या मिल रहा है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू डू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सुनना सिंपल है, समझना मुश्किल। हर कोई बोलना चाहता है पर कोई सुनता ही नहीं है। स्टीफन बोलते हैं एम्फेटिक लिसनिंग करो, मतलब जब तुम सुनो तो सच में समझने की कोशिश करो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के। अगर तुम्हारा दोस्त डिप्रेस्ड फील कर रहा है, मत बोलो सब ठीक हो जाएगा, बस सुनो। कभी कभी सिर्फ सुनने से हीलिंग शुरू होती है। नेक्स्ट टाइम जब किसी का मूड ख़राब हो, उनकी फीलिंग रिपीट करो। तुम अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ, और जो भी वो बोले उसे सिर्फ सुनो। हैबिट 6, सिनर्जाइज। ये हैबिट टीम वर्क के बारे में है। सिनर्जी का मतलब 1 + 1 = 3। मतलब जब दो लोग मिलकर कुछ बनाते हैं जो इंडिविजुअली कभी पॉसिबल नहीं होता। तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारा दोस्त एक्सट्रोवर्ट, दोनों मिलके यूट्यूब चैनल बनाते हो। तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, वो कैमरा फेस करता है, तो सक्सेस मिलना गारंटीड तय है। स्टीफन कहते हैं रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। जब लोग डिफरेंट होते हैं तभी रियल क्रिएटिविटी आती है। डिफरेंट होने से एक कुछ करता है, दूसरा कुछ करता है, मिलके एक क्रिएटिविटी के तौर पर कुछ बहुत अच्छा निकल के आता है। टीम में काम करो, दूसरों की स्ट्रेंथ पे काम करो। सिर्फ ये मत सोचो हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। आप टीम में काम करो, उससे बहुत जल्दी ग्रो मिलने की संभावना होती है। हैबिट 7, शार्पन द शॉ। सोचो एक आदमी जंगल में एक पेड़ काट रहा है। तुम पूछते हो कितना टाइम हो गया, वो कहता है 5 घंटे से, लेकिन शॉ ब्लंट हो गया। तुम बोलते हो थोड़ा रुक जाओ, शॉ को शार्प कर लो, वो कहता है टाइम नहीं है। सेम हमारी लाइफ में होता है। हम जो है मिलकर सब काम तो करते जा रहे हैं, लगातार काम, रोज़ सुबह उठ के फिर काम पे लग जाना, रात तक काम करना और फिर सो जाना, कुछ भी सोचते समझते नहीं है। लेकिन सेल्फ केयर, लर्निंग, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी सब इग्नोर कर देते हैं। शार्पन द शॉ, अपने आप को रिचार्ज करना, यही है शार्पन द शॉ। अपने को रिचार्ज करो। कैसे? फिज़िकली आप कैसे अपने को रिचार्ज करोगे? एक्सरसाइज करके, स्लीप करके, सोकर। मेंटली आप कैसे करोगे? रीडिंग करके, लर्निंग करके। इमोशनली, रिलेशनशिप में आप इमोशंस डाल के उसको भी रिचार्ज कर सकते हो। स्पिरिचुअली, मेडिटेशन करके, प्रेयर करके। ये 4 तरीके से आप अपनी फुल लाइफ को रिचार्ज कर सकते हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी पे भी। स्टीफन कॉवे कहते हैं इफ़ेक्टिव लोग वही होते हैं जो कंसाइज चॉइस के साथ लाइफ जीते हैं, जो रिएक्ट नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं, जो दूसरों को ऊपर उठाने में अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो अगर तुम भी एक इफ़ेक्टिव इंसान बनना चाहते हो, एक ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ तुम्हारा हर दिन इंटेंशनल हो, तो ये 7 हैबिट को अडॉप्ट करो, एक एक करके, धीरे धीरे। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलना तुम किस हैबिट पे काम कर रहे हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।